Hello everyone, this is Mithali. I'm a management consultant and today I am here to discuss my 13th lecture. And for today's lecture I have taken the topic McKinsey's 7S framework. This is a very important topic because this is termed as a strategical planning tool. So what is this McKinsey 7S model? McKinsey 7S model was developed in 1980s. 1980s में इसको develop किया गया था by McKinsey's consultant. And these consultants were Tom Peters, Robert Waterman, Julian Phillips, with the help from Richard Pascal and Anthony G. Ethos. So these consultants developed 7S model. Since the introduction, जब let's say 1980s में जब से इस theory का introduction हुआ है, so since the introduction the model has been widely used by the academics and practitioners and remain one of the most popular strategic planning tool till date. आज भी हम उसका यूज़ करते हैं, आज भी हम इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल्स से का हेल्प लेके अपने ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं. सो सिंस दैट टाइम ओनली इट वाज पॉपुलरली यूज्ड बाय एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर्स एंड टिल डेट इट इज़ बीइंग यूज्ड. The goal of the model was to show how 7 elements of the company, and the 7 elements were structure, strategy, skill, staff style, system and shared values. So these all things start with S. This is the reason we call it 7S. So the goal of this model was to show how this 7S can be aligned together to achieve effectiveness in a company. अब इस मॉडल का जो गोल था that was to achieve the effectiveness in a company by aligning these 7S element, and these 7S element were structure, strategy, skill, staff, style, system and shared value. And this is a framework of 7S model. We call it a framework. तो अभी क्या है कि we have taken shared value in between because values are the core thing जो कि आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखता है. And these values are found by the founder. जो भी फाउंडर है वो अपने अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को सेट करते हैं एंड आपका सारा काम उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही चलेगा. सो इसीलिए हमने क्या किया, शेयर्ड वैल्यूज़ को बीच में रखा है. अभी हमने लिया है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टाफ, स्टाइल. दीज आर द रेस्ट रिमेनिंग 6S. अभी आप देखोगे मैंने ब्लू कलर से स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम डाला है क्योंकि ये हार्डेस्ट है, ठीक है. एंड आपका स्किल, स्टाफ, स्टाइल जो है दैट इज टर्म्ड एज सॉफ्टेस्ट. तो हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट में क्या डिफरेंस है ये मैं बता दूं. हार्डेस्ट आर द एलिमेंट्स जिसमें चेंजेस करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है. स्ट्रैटेजी बड़े लेवल पे बनाई गई होती है, मार्केट में चल रही होती है. अगर आपको स्ट्रैटेजी में कोई चेंज करना है तो आपको बहुत आपके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट काम होता है एंड बहुत लॉन्ग टर्म काम होता है. स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो अगेन स्ट्रक्चर में भी चेंज करने के लिए आपको क्या है, इट्स अ टाइम लॉन्ग टर्म प्रोसेस. और उसके बाद यहाँ पे भी ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है. सिस्टम सेम गोज विद द सिस्टम, पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं आप. ये भी बहुत लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, एक दिन में आप चेंजेस नहीं कर सकते. तो दीज आर टर्म्ड एज हार्डेस्ट. नाउ वी टॉक अबाउट सॉफ्टेस्ट. सॉफ्टेस्ट मीन्स द थिंग्स विच कैन बी चेंज्ड ईजिली एंड इट वोंट टेक टू मच टाइम. जैसे स्किल हो गया, स्टाफ हो गया, स्टाइल हो गया. फॉर एग्जाम्पल कभी आपको स्टाफ को रिप्लेस करना है, किसी ने रिज़ाइन मार दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो विद इन अ मंथ आपका जो HR डिपार्टमेंट है आपको सेम स्किल वाले स्टाफ को रिप्लेस करके दे सकते हैं. इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग जिसमें आपको 1-2 साल लग जाएंगे. ये आपका विद इन अ मंथ यू कैन गेट द रिप्लेसमेंट. सो दीज आर टर्म्ड एज स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल. इफ़ यू वांट टू चेंज योर वर्किंग स्टाइल वो भी आप इजी वे में कर सकते हैं. सो दीज आर टर्म्ड एज स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल आर टर्म्ड एज सॉफ्टेस्ट. स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम आर टर्म्ड एज हार्डेस्ट. नाउ द मॉडल कैन बी अप्लाइड टू मैनी सिचुएशंस. कब कब हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं एंड इज़ अ वैल्यूबल टूल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन इज़ एट क्वेश्चन. जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है ये. और जब भी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पे कोई बात करनी होती है या उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो ये एक बहुत वैल्यूबल टूल है. द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ दिस फ्रेमवर्क आर टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन चेंज. जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हो रहा है या आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो 7S फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. टू हेल्प इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रैटेजी,
whenever you are planning a new strategy, again 7S framework या 7S model is very helpful in that case also, to identify how each area may change in future. अब आइडेंटिफाई करना कि कैसे कौन सा चेंज आपके पास आएगा वो भी हम करते हैं, क्योंकि जो 7S मॉडल है इट वर्क्स ऑन डोमिनो इफेक्ट. डोमिनो इफेक्ट इज समथिंग जहाँ पे आपने कोई एक एलिमेंट में चेंज किया, उसका इफेक्ट आपको रेस्ट एलिमेंट्स पे भी दिखेगा. अभी जैसे मैं आपको प्रीवियस फ्रेमवर्क जो दिखाया था, ये प्रीवियस फ्रेमवर्क में आप देखोगे सब इंटरडिपेंडेंट है. यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो चेंजेस कहीं ना कहीं क्या है, दूसरों पे भी इफेक्ट डाल रही है. फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी में कोई चेंज हुई तो रेस्ट रिमेनिंग जो 6S है उस पर भी उसका इफेक्ट दिखेगा. तो दिस इज कॉल्ड 6 डोमिनो इफेक्ट कि यू whenever you are making any sort of change in this 7S, कोई एक S में भी चेंजेस किया तो उसका इफेक्ट आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे दिखता है. सिमिलरली तो हम 7S का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करते हैं हाउ ईच एरिया में चेंज इन फ्यूचर. ठीक है, टू फैसिलिटेट द मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कभी भी अगर मर्जर एक्विजिशन होता है तो क्या होता है, एक नई कंपनी क्या है दूसरे एक पर्टिकुलर कंपनी में एक नई कंपनी मर्ज हो रही है. वहाँ का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, वहाँ के स्किल डिफरेंट है, वहाँ के वैल्यूज़ डिफरेंट है. तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए भी आपको 7S की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो दिस 7S मॉडल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू फैसिलिटेट द मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्डेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट. जो हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट है जिसको हम 7S बोलते हैं, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर. Structure represents the way business division and units are organized and include the information of who is accountable to whom. Means किसकी reporting किसको है. In other words, structure is the organization chart of the firm. एक structure जो होता है organization chart होता है firm का. It is also one of the most visible and easy to change element of the framework. Structure के अगर आपको एक clear structure पता है organization का तो आपके लिए बहुत easy हो जाता है कोई भी चीज़ में changes करना. ठीक है. सो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द वे ऑफ बिजनेस डिवीजन एंड यूनिट्स और ऑर्गेनाइज. कैसे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड है, कौन किसकी रिपोर्टिंग किसको है. दीज आर द थिंग्स जो कि एक स्ट्रक्चर में पता चलती है हमें. नाउ आई विल टॉक अबाउट सिस्टम. सिस्टम आर द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी विच रिवील्स बिजनेस डेली एक्टिविटीज. सिस्टम में आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस कौन सा प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के डेली एक्टिविटीज़ के लिए. हाउ डिसीजंस आर मेड. सिस्टम्स आर द एरिया ऑफ द फर्म दैट डिटरमाइन हाउ बिजनेस इज डन एंड इट शुड बी द मेन फोकस फॉर मैनेजर्स ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज. क्योंकि सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सिस्टम में पता चलता है कि व्हाट आर द एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक, कौन सा काम हो रहा है डेली बेसिस पे, क्या काम कर रहे हो. सो अनटिल एंड अनलेस आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में क्या चल रहा है, आप उसमें चेंजेस कैसे करोगे. सो बेसिकली सिस्टम के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने सिस्टम को देखना होगा, सिस्टम क्या है एंड सिस्टम में क्या चीज़ें हो रही हैं. एंड बेसिकली सिस्टम का जितना ज़्यादा आपको जितना ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा सिस्टम का, उतना ज़्यादा मैनेजर्स के लिए ईजी होगा ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना. स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. स्ट्रैटेजी इज अ प्लान डेवलप्ड बाय फर्म टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेसफुल compete इन द मार्केट. अब स्ट्रैटेजी जैसे हम फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी एक क्या है, एक प्लान डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो जहाँ पे आप क्या बात करते हैं अपने मार्केट में अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने मार्केट में अपने सक्सेस को दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं. इन जनरल अ साउंड स्ट्रैटेजी इज़ वन ऑफ दैट क्लियरली आर्टिकुलेटेड. और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी होती है जहाँ पे आपको क्या है अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करना है और अपने विजन और मिशन, अपने वैल्यूज़ को प्रॉपरली क्या है बनाए रखना है. तो स्ट्रैटेजी इज़ समथिंग जो कि आप क्या करते हैं अपने मार्केट कॉम्पिटेंसी को बनाने के लिए और अपनी एक सस्टेनेबल पोजीशन बनाने के लिए आप उसको बनाते हैं. ठीक है. स्किल्स आर द एबिलिटीज़ दैट फर्म एम्प्लॉय परफॉर्म वेरी वेल. स्किल आपका क्या होता है, इट्स द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय. आपके पास कौन से स्किल हैं. दे ऑल्सो इंक्लूड कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसीज. ठीक है, क्योंकि हर एम्प्लॉय जो होता है, हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसके पास एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी होती है अपने काम को करने के लिए. ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज द क्वेश्चन ऑफन अराइजेस व्हाट स्किल द कंपनी विल really need to reinforce its new strategy और न्यू स्ट्रक्चर. अगर आप न्यू स्ट्रक्चर बना रहे हैं, न्यू स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो आपको उस न्यू स्ट्रक्चर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी,
कैसे आप काम करेंगे. सो टू नो अबाउट योर स्किल्स, लाइक दैट विल टेल यू कि आपको आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, और आपको अगर आप चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उस चेंज के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए होंगे. सो स्किल इज़ ऑल अबाउट योर कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज. स्टाफ की बात करें, स्टाफ एलिमेंट इज कंसर्न विथ व्हाट टाइप एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज एन ऑर्गेनाइजेशन विल नीड एंड हाउ दे विल बी रिक्रूटेड, ट्रेंड, मोटिवेटेड एंड रिवॉर्डेड. एम्प्लॉयज आर द, जिसको स्टाफ बोलते हैं, स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, स्टाफ्स आर बेसिकली एम्प्लॉयज़, एंड एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट प्रीशियस एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे जो भी स्टाफ है आपका, तो स्टाफ क्या है, स्टाफ इज बेसिकली जितना मोटिवेटेड आपका स्टाफ होगा उतना आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टाफ यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. ठीक है, क्योंकि हर काम हर बंदा नहीं कर सकता. सो कब इनको रिक्रूट करना है, कैसे इनको रिक्रूट करना है, इनको ट्रेन कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनको रिवॉर्ड कैसे करना है. क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बूस्टअप करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, एंड वी कम टू नो कि कौन से काम के लिए कौन सा बंदा परफेक्ट है. स्टाइल रिप्रेजेंट्स द वे द कंपनी इज मैनेज्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स. ठीक है, स्टाइल इज समथिंग जिसमें हमें पता चलता है कि हाउ अ कंपनी इज मैनेज्ड, हाउ दे इंटरैक्ट, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, व्हाट एक्शन डू दे टेक एंड देयर सिम्बॉलिक वैल्यू. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हमने वहाँ देखा था कि 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर एक्स एंड मैनेजर वाई. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टाइल बताता है कि आपके मैनेजर्स कैसे हैं. ठीक है, वो पार्टिसिपेटिव वे में काम कराते हैं या ऑथोरिटेरियन वे में स्टाइल आपका काम कराते हैं. तो हमने देखा था कि ऑथोरिटेरियन स्टाइल से जो भी मैनेजर्स काम करते हैं, उनका जो होता है, उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. ठीक है, सो स्टाइल इज समथिंग विच डिपिक्ट्स कि आपके यहाँ पे कौन आपका जो लाइक हाउ योर कंपनी इज मैनेज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स. शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करें, शेयर्ड वैल्यूज़ आर द कोर ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल, जिसको हमने बीच में रखा है. इट्स अ कोर वैल्यू. ठीक है, ये कोर पार्ट होता है, एंड दे आर द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड एम्प्लॉय बिहेवियर एंड कंपनी एक्शन. ये एक बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है. ठीक है, आप एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, उनके बिहेवियर को गाइड करता है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं हम इससे. एंड द कंपनी एक्शन दस द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. और इसके लिए क्या है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन एलिमेंट होता है. जब भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन होता है तो उनके कोर वैल्यूज़ सबसे पहले फाउंड होते हैं. मतलब उनको जब मैनेजर्स जो होते हैं या उनके जो लेट से फाउंडर होते हैं, तो सबसे पहले अपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या चलाएंगे तो हमारे वैल्यूज़ क्या क्या होंगे. सो इट इज़ टर्म्ड एज द कोर वैल्यू ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल. सो द फॉलोइंग स्टेप्स दैट शुड हेल्प यू टू अप्लाई दिस टूल. कैसे हम करेंगे उसको अप्लाई. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपने वो एरिया दैट आर नॉट इफेक्टिवली अलाइंड, जो कि अलाइंड नहीं है प्रॉपर. हम उसमें यहाँ फाइंड आउट करेंगे. 7S के हमने एलिमेंट्स बना दिए, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ अलाइनमेंट उनकी प्रॉपर नहीं है. उसके बाद क्या करेंगे, डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन. हमारे पास जो डिज़ाइन है ऑर्गेनाइजेशन का, हम एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बनाएंगे, डिटरमाइन करेंगे. फिर हम डिसाइड करेंगे वेयर एंड व्हाट चेंजेस शुड बी मेड. और फिर हम डिसाइड करें, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन आ गया है, हमने एरियाज़ फाइंड आउट कर लिया है जो कि इफेक्टिवली अलाइंड नहीं है. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम क्या चेंज करें ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट भी हो जाए चीज़ों की और आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस आ जाए. तो हमने ये क्या किया, डिसाइड किया चीज़ों को देख के, अपने एलिमेंट्स को 7S एलिमेंट्स को देख के, अपने ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को देख के. फिर हमने क्या किया, जहाँ भी प्रॉब्लम लगा, हमें जो भी प्रॉब्लम वाले एरियाज़ हैं, तो हमने उसको क्या किया, प्रॉब्लम वाले एरियाज़ में से नेसेसरी चेंजेस करें. नाउ चेंजेस हो गई है, नाउ यू हैव टू कंटिन्यूसली रिव्यू द 7S. अब हम उसको मॉनिटर करेंगे प्रॉपर, क्योंकि क्या है, आपने कोई भी काम किया होता है, कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, चाहे वो आपके डे टू डे रूटीन की बात करें हम अगर, या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इफ़ यू आर कमिंग आउट विद अ प्लान और समथिंग, यू हैव टू मॉनिटर इट प्रॉपरली. क्योंकि अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो यू विल नॉट कम टू नो कि आपका वो प्लान सक्सेसफुल है या नहीं, या आपने जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं वो सक्सेसफुल हैं या नहीं. ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स दैट शुड हेल्प यू टू अप्लाई दिस टूल. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे. ठीक है,
सो एग्जाम्पल इज समथिंग, पहला हमने लिया है करंट पोजिशन 1, विल स्टार्ट विथ अ स्मॉल स्टार्टअप। अभी आप सही से इसको समझिएगा, हम एक स्मॉल स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है, हमने एक छोटा सा स्टार्टअप किया है विच ऑफर सर्विसेज ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज आपको दे रही हैं। आजकल पैंडेमिक सिचुएशन में देखोगे आप, ये ऑनलाइन बिजनेस बूम पे है, बहुत ज़्यादा बूम पे है। मीन्स बहुत सारे ऑनलाइन हर चीज़ों के लिए आप क्या है, ऑनलाइन चीज़ों के साथ में आ रहे हैं। आप देखोगे लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो ऑनलाइन ऐप जूम ऐप बहुत ज़्यादा बूम पे है, बहुत लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। जितने भी आप देखोगे वाइट हेड जूनियर देखोगे, या एजुकेशनल ऐप्स बहुत डेवलप हुए हैं जहाँ पे आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। बायजूस ऐप देखोगे, सब ऑनलाइन बिजनेस है, ये दीज आर लाइक ऑनलाइन बिजनेस है ये। तो ये पैंडेमिक में आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा स्टार्टअप किया, द कंपनी मेन स्ट्रैटेजीज टू ग्रो इट्स शेयर इन द मार्केट। अब कंपनी है, प्रॉफिट चाहेगी, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो क्या है, वो ये है कि हम अपने मार्केट शेयर को क्या है, ग्रोथ दिलाएं मार्केट में। द कंपनी इज़ न्यू सो इट्स स्ट्रक्चर इज सिंपल। कंपनी नया है, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है, कुछ फ्यू मैनेजर्स हैं, बॉटम लेवल वर्कर हैं, और छोटी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत छोटा है, और सब ने अपना अपना स्पेसिफिक टास्क किया हुआ है। और देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मल सिस्टम, बहुत फॉर्मल सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्टअप किया है। और ये स्टार्टअप वाली कंपनीज जो होती हैं, वो उनका फोकस सिर्फ होता है काम करो और मार्केट वैल्यूज़ को, मार्केट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, मार्केट शेयर बढ़ाओ, बस। वो इतना ज़्यादा फॉर्मली डील नहीं करते, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है कि वो कितना दूर तक सस्टेन करेंगे। इट्स बिजनेस इज़ ऑलवेज अ रिस्क, बिजनेस किया वो हमेशा रिस्क पे होता है। तो बेसिकली मेनली बिकॉज द कंपनी डजंट नीड मैनी एट इस टाइम। अभी ज़्यादा कंपनी में बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी को अभी क्या करना है, स्टार्टअप है तो काम करना है। अब हम अलाइनमेंट की बात करेंगे। सो फार द 7 फैक्टर आर अलाइंड प्रॉपरली। अभी तक सारा 7 फैक्टर्स प्रॉपरली अलाइंड है। द कंपनी स्मॉल एंड देयर इज नो नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स मेट्रिक स्ट्रक्चर। अभी कंपनी नहीं है तो ज़्यादा बहुत मेट्रिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दीज मेट्रिक स्ट्रक्चर आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द बिजनेस, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बहुत मतलब अभी छोटा भी है। अभी हमारा जो स्ट्रेंथ है छोटा है, कंपनी स्टार्टअप पे है, फोकस है हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सेल्स बूस्ट अप करना, मार्केट शेयर को बूम करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट पोजीशन है जहाँ पे ज़्यादा अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, अभी तक चीज़ें जो भी हैं अलाइंड है। अब क्या हुआ, करंट पोजीशन 2 पे आए, कंपनी जो स्टार्टअप पे थी अभी क्या है वो चेंज हो गई। द स्टार्टअप हैज़ ग्रोन टू बिकम लार्जर बिजनेस विथ 500+ एम्प्लॉय। अब उनका स्ट्रेंथ बढ़ गया, एंड नाउ मेंटेन 50% मार्केट शेयर इन अ डोमेस्टिक मार्केट। अब डोमेस्टिक मार्केट में उनका शेयर भी बढ़ गया। इट्स स्ट्रक्चर हैज़ चेंज्ड, स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्योंकि 500+ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ गया। एंड नाउ अ वेल ऑयल्ड ब्यूरोक्रेटिक मशीन। अब एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक मशीन बन गई है, पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में नाम भी है, मार्केट में शेयर, आपके शेयर, मार्केट शेयर्स भी आपके 50% बढ़ गए हैं, तो 50% आपने इसको एक्वायर भी किया है। द बिजनेस एक्सपैंडेड इट्स स्टाफ, इंट्रोड्यूस न्यू मोटिवेशन, रिवॉर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब इनको एक सिस्टम भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि स्टाफ बढ़ गया है, और नया they need to motivate their employees, so they have introduced new motivations, reward and control system, shared value evolved, and now the company value enthusiasm and excellence। अब इनके पास shared value भी आ गई है, मीन्स उनको हर चीज़ों पे काम करना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई है कंपनी की, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है कंपनी का। ट्रस्ट एंड टीम वर्क हैज़ डिसअपियर्ड, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, ड्यू टू सो मैनी न्यू एम्प्लॉय। इतने ज़्यादा एम्प्लॉय हैं ताकि कि आप उस पर प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ट्रस्ट और टीम वर्क कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गया है, जो कि पहले हुआ करता था कम स्ट्रेंथ में। अब हम अलाइनमेंट की बात करेंगे। द कंपनी एक्सपैंडेड एंड अ फ्यू प्रॉब्लम केम विद इट। कंपनी एक्सपैंड तो हुई, मार्केट में आपका प्रॉफिट तो आपने गेन किया, लेकिन प्रॉब्लम भी आई। फर्स्ट, द कंपनी स्ट्रैटेजी इज़ नो लॉन्गर वाइबल। पहले जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे वो हम अब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया है। द बिजनेस हैज़ अ लार्ज मार्केट शेयर इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। अब बिजनेस का क्या है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में। सो द बेस्ट वे फॉर इट इज़ टू ग्रो इज़ either to start introducing new product to the market or to expand to other geographical market।
तो अभी क्या है, अब आप अपना बिजनेस को भी ग्रो करना चाहते हैं, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मार्केट में, और आप क्या चाहते हैं, एक नए जोग्राफिकल मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। देयरफॉर स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अलाइंड, इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी, पुरानी जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे थे वो अभी नहीं चलेगी, क्योंकि पुरानी स्ट्रैटेजी में क्या करना था, हम सिर्फ फोकस कर रहे थे अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करने की, क्योंकि हम स्टार्टअप थे। अभी हमारी बिजनेस क्या है, हम स्टार्टअप कंपनी से क्या है, हम एक डेवलप्ड बिजनेस बन गए हैं। तो अब डेवलप्ड बिजनेस बन गए तो हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो पुरानी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली यहाँ पे काम नहीं करेगी। द कंपनी शुड हैव सीन दिस बट इट्स लैक स्ट्रैटेजी, प्लानिंग सिस्टम एंड एनालिटिकल स्किल्स। अभी क्या है, कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उन्होंने ये भी देखी कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है इट इज़ लैकिंग इन प्लानिंग, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट स्टाइल इज स्टिल chaotic and it is a problem of top managers lacking management skill। अब टॉप मैनेजर्स ने जो भी थे, जिन्होंने फाउंडर थे कंपनी के, उन्होंने छोटे से लेवल से एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया था, स्ट्रेंथ छोटी थी उस वक्त। अभी क्या स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है एंड दे आर नॉट केपेबल इनफ, जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर नॉट केपेबल इनफ कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को मैनेज करे, तो यहाँ पे वो लैक कर रहे हैं। So the top management is mainly comprised of founders who won't have the appropriate skill, उनके पास appropriate skill नहीं था। New skill should be introduced to the company, नए skill सब लाने पड़ेंगे। अभी क्या है, for proper alignment means 7S का proper alignment के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, proper strategy बनानी पड़ेगी, proper management बनाना पड़ेगा, means एक hierarchy, एक organization chart बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं structure, एक proper develop करना पड़ेगा। आपको सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नए स्किल्स के बंदे भी चाहिए होंगे, क्योंकि यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड योर बिजनेस। फिर आपको स्किल्स भी चाहिए, स्टाफ की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्या है, हमें एक पुराने बिजनेस को एक नया रूप मिल गया है, और उस नए रूप को मैनेज करने के लिए उस एक न्यू बिजनेस जो हमने पूरा एक स्टार्टअप से, हमने स्टार्टअप कंपनी से लेके हमने एक डेवलप कंपनी बनाई है, उस डेवलप कंपनी को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर मार्केट में स्टैब्लिश सस्टेन करने के लिए हमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर अलाइनमेंट करेंगे तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। क्लियर है? सो दीज 2 एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए लिया था ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो अच्छे से। कंक्लूजन ये था, द की इन 7S मॉडल इज़ नॉट टू लुक एट योर कंपनी टू फाइंड द ग्रेट स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड जो भी बाकी 6S हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट नहीं करना है कि आपके लिए स्ट्रैटेजी कौन सी अच्छी होगी, स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा होगा, सिस्टम कौन सा अच्छा होगा, स्किल कौन से अच्छे होंगे, स्टाफ कौन सा अच्छा है हमारा, ये सारी चीज़ें नहीं फाइंड आउट करनी है हमें फाइंड आउट करनी है कि कोई भी चीज़ हम ऐसा डेवलप करें अपने ऑर्गेनाइजेशन को ताकि ये प्रॉपरली एक दूसरे से अलाइंड हो, बट टू लुक इफ इट इज़ अलाइंड विद अदर एलिमेंट और नॉट। हमने स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी बना दी है, लेकिन वो और सारे 6S है वो अलाइंड नहीं है, तो वो कोई फ्रूटफुल आपका डिसीजन नहीं है, और यहाँ पे आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में आपका इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगा। सो बेसिकली आपको जो यहाँ पे 7S मॉडल है ये बताता है कि आपके जो 7S एलिमेंट्स हैं, जो की एलिमेंट्स है 7S के, वो प्रॉपरली एक दूसरे से अलाइंड हैं या नहीं है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। If you find any sort of problem, do mail me on my email ID mithali.rani1@gmail.com and please don't forget to subscribe my channel. Subscribe करेंगे तभी updates मिलेंगे। And this was all for today. We'll meet in my next lecture. Till then, thank you. Have a good day. Bye bye.